नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखेंगे। पहला प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की है? इसका सही जवाब था अमेरिका। अगला प्रश्न था, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, बताइए वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इसका सही जवाब था मॉरिशस। अगला प्रश्न था, ब्लूफिन महासीर का IUCN स्टेटस क्या है? इसका सही जवाब था लीस्ट कंसर्न। अगला प्रश्न था, सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह बनाम डैश राज्य 1962 मामले के फैसले का हवाला देते हुए विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया है। इसका सही जवाब था बिहार। अगला प्रश्न था, HDFC बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? इसका सही जवाब था 2031-32। अगला प्रश्न था, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है, बताइए इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका सही जवाब था अजीत मिश्रा। अगला प्रश्न था, फेनग्यून 4B किस देश की उपग्रह है? इसका सही जवाब था चीन। अगला प्रश्न था, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका सही जवाब था सिंघुआ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न था, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नेवी एंड डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला? इसका सही जवाब था रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर। अंतिम प्रश्न था, सेज प्रोजेक्ट किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही जवाब था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी करेगा? भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या फिर दक्षिण कोरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद पर्यावरण का संरक्षण करना एवं इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम री-इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का अर्थ है पर्यावरण को होने वाली क्षति को बाधित करना, रोकना और इसकी पुनः स्थिति बहाल करना। आपको बता दें कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में रहा सिबर 2 क्या है? तारों की संख्या गिनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, दवा, सुपरफास्ट कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तारों की संख्या गिनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। नासा द्वारा वित्त पोषित साउंडिंग रॉकेट से सिबर 2 इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जा रहा है। सिबर 2 का पूरा नाम कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2 है। यह इंस्ट्रूमेंट ब्रह्मांड में तारों की संख्या गिनेगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि औसतन प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 मिलियन तारे होते हैं, लेकिन यह आंकड़ा सटीक नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तारों की संख्या गिनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। अगला प्रश्न है, कॉर्बीवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ई या फिर सिप्ला? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल ई। हाल ही में भारत सरकार ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की 300 मिलियन खुराक के लिए एडवांस ऑर्डर दिया है। यह वैक्सीन हैदराबाद स्थित कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाई जा रही है। यह भारत में कम कीमत वाली सबसे सस्ती वैक्सीन हो सकती है। गौरतलब है कि इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। यह पहली बार है जब भारत सरकार ने किसी ऐसे टीके को ऑर्डर किया है जिसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी नहीं मिली है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल ई। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। इसका मकसद एक सिंगल प्रोग्राम के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाना एवं नॉलेज वर्कर्स की सहायता करना है। इसके तहत नॉलेज वर्कर्स के लिए बुनियादी सुविधाएं
और एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए एक प्लान तैयार किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संध्याक सेवा मुक्त किया गया। बताइए इसे नेवी में कब शामिल किया गया था? 1980, 1981, 1983 या फिर 1985? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1981। 40 सालों तक देश की सेवा करने के बाद INS संध्याक सेवा मुक्त हो गया है। यह भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। यह भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। इसे भारतीय नौसेना में 1981 में कमीशन किया गया था। जहाज की परिकल्पना भारत सरकार के तत्कालीन मुख्य हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल FL फ्रेजर द्वारा की गई थी। इस जहाज ने देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों, अंडमान सागर और पड़ोसी देशों में भी लगभग 200 प्रमुख जल सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण किए थे। जहाज ने कई महत्वपूर्ण अभियानों मसलन ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन सारोंग, ऑपरेशन रेनबो आदि में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1981। अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने की मंजूरी दे दी है। इन पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत किया जाएगा। ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत प्रोजेक्ट 75 इंडिया पहली परियोजना होगी। रक्षा अधिग्रहण परिषद नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर फैसले लेने के लिए रक्षा मंत्रालय में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। इसके अध्यक्ष भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। चेयरमैन के अलावा इसमें एक सदस्य सचिव एवं कुछ सदस्य होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए यून टैब स्कीम लॉन्च की गई? बिहार, लद्दाख, ओडिशा या फिर दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यून टैब योजना लॉन्च की एवं विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है जिसमें तकनीकी सहायता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जा रही है। इसके तहत 6 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे, जिसमें पाठ्य पुस्तकों, वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन सहित प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह वृक्षारोपण का वृहद अभियान है। इसका मकसद हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ राज्य को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध प्रदेश बनाना है। वृक्षों का पौधरोपण और देखभाल करने वाले जिलेवार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित कर प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन यानी एप्को को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आपको बता दें कि विजेताओं को वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगना के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है? ICAR, IISR, DBT, NII, नीरी या फिर सिप्ला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, DBT, NII। DBT, NII यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क एस्पैग्नी प्राप्त किया। वर्तमान में एस्पैग्नी का उपयोग गर्भाशय कैंसर में किया जा रहा है। स्तन कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि यह कैंसर के इलाज में क्रांति ला सकता है। एंटीजन SPAG9 की खोज 1998 में डॉक्टर अनिल सूरी ने की थी। वह वर्तमान में राष्ट्रीय NII में
कैंसर अनुसंधान कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। NII जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, DBT NII। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई। हाल ही में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में 9 वर्षीय नीला नामक एक शेरनी की कोविड-19 से मृत्यु हो गई। यह पार्क चेन्नई में स्थित है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी पार्क में 2 शेरनी एवं हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। गौरतलब है कि जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन रूस में पंजीकृत की गई है। इस वैक्सीन का नाम कार्निवैक कोव है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई। अंतिम प्रश्न है, 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना, लखनऊ, पटियाला या फिर चंडीगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटियाला। 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पटियाला में 25 से 29 जून तक किया जाएगा। यह आगामी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए एथलीटों के लिए अंतिम मौका होगा। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसमें भाग लेने के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन आदि देशों से भी एथलीटों को आमंत्रित कर रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पटियाला। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 8 जून या फिर 10 जून? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।